हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंट्राकॉग्निशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मॉडल्स के बारे में। और बेसिकली चार प्रकार के मॉडल्स हैं हमारे पास, एक मिनिमलिस्टिक, फिलैंथ्रोपिक, एनकम्पासिंग और एक सोशल एक्टिविस्ट। तो इन मॉडल्स को किस तरह से डिवाइड किया है, तो एक तो है कि जो बेनिफिशियरीज है सीएसआर के, एक तो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं या स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। अब स्टेक होल्डर्स का मीनिंग हम आगे समझेंगे। तो या तो ये किसी मॉडल्स में शेयर होल्डर्स होंगे बेनिफिशियरीज, दूसरे में स्टेक होल्डर्स होंगे, या फिर जो मोटिवेशन है बिहाइंड दीज एक्शंस, मतलब जो सीएसआर के एक्शन है उनके पीछे का जो मोटिवेशन है वो कैसा है, या तो इंस्ट्रूमेंटल होगा पैसों के लिए या कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए, या फिर मोरल और एथिकल नैतिक होगा। तो हम देखेंगे चार मॉडल्स इन दो टर्म्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा मिनिमलिस्टिक मॉडल। अब मिनिमलिस्टिक मॉडल नाम से समझ में आ रहा है कि मिनिमम मतलब इसका जो दायरा है, जो कम, मतलब ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए ही काम करेगा। लाइक ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए ही कॉरपोरेट्स होते हैं, इस तरह की इसके व्यू हैं। अब इट इज़ मोर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इन विच कॉरपोरेशंस वर्क ओनली फॉर शेयर होल्डर्स। देखिए मैंने अंडरलाइन किया है कि ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए ही कॉरपोरेट्स बने होते हैं, इस तरह के ये व्यूज़ रखता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, बाय मेंटेनिंग ए सिंगुलर फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन, businesses will promote efficiency and achieve economic performance which is ultimate good that a business can do for society। मतलब कि इसका एक सिंगल फोकस है, जो है जो बिजनेस है वो क्या करेंगे कि वेल्थ क्रिएशन के लिए ही होते हैं, और वो एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, है ना, आउटपुट बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, सिर्फ उनका यही एक फोकस होगा और इसी के ऊपर वो काम करेंगे। अब इससे वो ये भी देखते हैं कि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगी किसी भी बिजनेस की, वही एक काम है जो कोई बिजनेस अपनी सोसाइटी के लिए कर सकता है। अब दूसरा, एनी अटेम्प्ट टू इनकॉर्पोरेट सोशल गोल्स इनटू कोर बिजनेस एक्टिविटीज विल अकॉर्डिंग टू दिस व्यू लीड टू इनएफिशिएंसीज। मतलब कि अगर सोशल गोल्स को भी आप बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो क्या होगा कि वो इनएफिशिएंट बना देगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस व्यू विल लीड टू इनएफिशिएंसीज। अब उस वो फोकस वहाँ से हट जाएगा प्रोडक्टिविटी से, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर से उसका फोकस हट जाएगा, और सोसाइटी के ऊपर भी वो काम करने लगेगा, तो वो इनएफिशिएंसीज की तरफ लीड करेगा। अब मोस्ट मैनेजर्स डू नॉट हैव एक्सपर्टाइज इन द एरिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि बहुत जो जितने भी मैनेजर्स होते हैं कोई कॉरपोरेट में, बिजनेस में, उनको कोई एक्सपर्टाइज या एक्सपीरियंस नहीं होता सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मतलब सोसाइटी के लिए काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस तो सोशल वर्कर्स को होता है बेसिकली। और एंगेजिंग इन दीज एक्टिविटीज विल डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट शेयर होल्डर्स वेल्थ। मतलब अगर वो सोसाइटी के लिए काम करने में लग गए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि शेयर होल्डर के पैसे को बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है कॉरपोरेशन का, बिजनेस का। तो ये इस तरह से इसके व्यूज है। और corporations should not violate laws or engage in any irregular activities that could harm the wealth of shareholders। मतलब कि कोई भी कॉरपोरेशन है वो ठीक है, पैसा बना रहा है शेयर होल्डर्स की इनकम के लिए या ग्रोथ के लिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, लेकिन वो कोई लॉस को वायलेट नहीं करेगा या फिर कोई इरेगुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा जिससे कि वो जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो खतरे में आए या फिर सोसाइटी को नुकसान हो। तो यहाँ पे हमने देखिए पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो गवर्नमेंट है और जो एजेंसीज है उनको यहाँ पे लॉज और रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है ना, ताकि जो कॉरपोरेट्स है वो उन लॉज को फॉलो करे और सोसाइटी के लिए भी काम करे। अब दूसरा मॉडल हम देखते हैं फिलेंथ्रोपिक मॉडल। अब फिलेंथ्रोपिक मॉडल जो है थोड़ा सा एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल मिनिमलिस्टिक व्यू का। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विथ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसीज एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ, है ना। यहाँ पे भी जो एफिशिएंसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ानी है, शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ानी है, लेकिन बट इट सेज दैट एट टाइम्स दैट कंपनी शुड एंगेज इन वेरियस फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़। मतलब कि कभी कभी जो कंपनीज है उनको फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में भी भागीदारी करनी होती है। दिस एक्टिविटीज़ आर मोटिवेटेड बाय वेरियस मोरल और एथिकल रीजंस। अब यहाँ पे रीजंस जो हैं, जो आपको सीएसआर करना है या फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करनी है, उसका जो रीज़न क्या है, यहाँ पे मोरल और एथिकल रीज़न से आपको करना है कि आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप समाज के लिए काम करें। अब
तीसरा मॉडल हम देखते हैं एनकम्पासिंग मॉडल। अब देखिए ये जो रीजंस है ना, मोरल और एथिकल, और ये किस किस के लिए कौन सा मॉडल काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है आपको, तो प्लीज़ याद रखिएगा। अब एनकम्पासिंग मॉडल, इट इज़ मोर इंक्लूसिव स्टेक होल्डर व्यू। अब स्टेक होल्डर व्यू का मतलब यहाँ क्या है कि स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि वो लोग जिन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री या बिजनेस का इम्पैक्ट पड़ रहा हो, है ना। कोई कम्युनिटी हो गई आसपास की, या ऑर्गेनाइजेशन का, जिस सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन है तो उस सोसाइटी में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उनको भी आपको इंक्लूड करना है अपने बेनिफिशियरीज में, तो ये मॉडल उस पर फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल नॉट सोली टू शेयर होल्डर्स, मतलब यहाँ सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी नहीं है, बट ऑल्सो टू अदर ग्रुप्स, दैट इज एम्प्लॉइज जो वहाँ काम करते हैं, कंज्यूमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटीज एट्सेट्रा। अब जो भी लोग उस कंपनी से इम्पैक्ट होते हैं ना, क्रेडिटर्स या फिर स्पॉन्सर्स या सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटी, उन सब के लिए उस कंपनी को काम करना है। that may be affected by company's practices, so managers must consider the interest of these groups when making decisions। मतलब managers को इन सारे ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट है उनको भी ध्यान रखना होगा जब वो डिसीजंस ले रहे हैं। अब with these activities there will be resiliency of the firm in the face of एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब प्रॉफिट क्या है, जब आप इन सारे लोगों को, इन सारे लोगों को भी आप अपने बेनिफिशियरीज में शामिल करते हैं, स्टेक होल्डर व्यू जब आप अपनाते हैं, तो इसका प्रॉफिट ये होगा कि आपकी एक रेजिलियंसी होगी जब कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है। अब ये रेजिलियंसी का मतलब यहाँ पे है कि जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, थ्रेट आ जाता है ना, तो आप वापस नॉर्मल सी पे आ जाएंगे। जैसे अभी रिसेंट की बात करें, प्रेजेंट की, तो पेंडेमिक की स्थिति जो है, तो लॉकडाउन है, तो कुछ ऐसी एबनॉर्मल स्थिति अगर आती है, कोई भूकंप या ऐसी कुछ, तो उसके बाद में जब आप नॉर्मल सी पे कितनी आसानी से आ पाते हैं, अगर आप ये व्यू अपनाएंगे तो आप आसानी से फिर से नॉर्मल सी पे आ जाएंगे, ऐसा इस मॉडल का व्यू है। अब ऑल्सो इट एनहांसेस शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड कंपनीज प्रॉफिट्स एज द कंपनी विच वर्क फॉर सोसाइटी अट्रैक्ट्स मोर कंज्यूमर। मतलब कि अगर आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो आप शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि जो कंपनी सोसाइटी के लिए काम करती है वो ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगी। तो अल्टीमेटली गोल तो वही है कि शेयर होल्डर्स और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाया जाए। अब लास्ट मॉडल जो है हमारा वो है सोशल एक्टिविस्ट मॉडल। तो वो जो पिछला मॉडल था एनकम्पासिंग मॉडल, वो था कि स्टेक होल्डर व्यू देखता था कि जितने भी लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं उनको सबको आपको एनकम्पास करना है, शामिल करना है। अब ये मॉडल क्या बोलता है, दिस मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप एक्सटेंड्स द बाउंड्रीज ऑफ सपोज्ड बेनिफिशियरीज बियॉन्ड दोज ग्रुप्स डायरेक्टली अफेक्टेड बाय कंपनीज डिसीजंस एंड टूवर्ड्स सोसाइटी एट लार्ज। मतलब वहाँ पे स्टेक होल्डर्स था, जो इम्पैक्ट हो रहा है उस कंपनी से, यहाँ पे सोसाइटी तक आपको काम करना है जो इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। सो कॉरपोरेशन शुड एक्ट टू एनहांस ब्रोडर सोसाइटल गोल्स, मतलब जो सोसाइटी के गोल्स है उनको भी आपको एनहांस करना है, एंड नॉट मियरली बेनिफिट ए मोर रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। मतलब स्टेक होल्डर से एक कदम आगे एक लार्ज सोसाइटी, एक पूरा, आप बोल सकते हैं कि एक पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया या स्टेट हो गया या पूरी कंट्री के लिए आपको काम करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के लिए कोई कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि वो तो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के इसके व्यू है। कॉरपोरेशंस शुड वर्क आउट ऑफ मोरल एंड एथिकल कंसिडरेशंस रेदर देन इंस्ट्रूमेंटल कंसर्न, एज दे आर पावरफुल एंड वेल्दी, सो दे हैव मोरल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन सच ए वे दैट एड्स देयर लेस फॉर्चुनेट फेलो सिटीजन्स। अब ये यहाँ क्या बोल रहा है कि जो कंसिडरेशन है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप किसी वेल्थ के लालच में या कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, वैसा नहीं। यहाँ पे आपको मोरल और एथिकल रीजंस होंगे कि नैतिक जिम्मेदारी है आपकी सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहा। और बोल रहा है कि जो वेल्दी होते हैं, जिनके पास जो कॉरपोरेशन है वो ज़्यादा वेल्दी है, वो ज़्यादा पावरफुल है, तो उनका एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है उन लोगों के लिए काम करना जो लेस फॉर्चुनेट है, जो उनसे कम पावरफुल है या कम पैसों में कम पैसा है जिसके पास, उनके लिए आपको काम करना है। तो एक ये मोरल जिम्मेदारी है उन कॉरपोरेशंस की। तो ये हमारा था सोशल एक्टिविस्ट मॉडल। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 4 मॉडल्स को बहुत अच्छे से समझा है और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन इन चारों में से बनता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।